औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे मौका दिया वसीम भाई ने, थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, हमेशा की तरह। आज कोर्ट में एक स्ट्राइक है। स्ट्राइक होने की वजह यह है कि हमारे एक वकील साहब हैं जौहर आबिद साहब, उन्हें एजेंसियों ने अगवा किया है। अगवा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम कि एक प्रॉपर वे होता है गिरफ्तारी का, जिसमें गिरफ्तारी जाहिर की जाती है, मगर यहाँ गिरफ्तारी जाहिर भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कराची बार इस बात पे कॉन्स्टेंट हुआ, मजबूर हुआ कि वो स्ट्राइक करे और अपना जो भी पैगाम है वो काम बाला तक पहुँचाए, जो सुन नहीं रहे बात को। तो उन्हें सुनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। अंदाज़ा है हमें कि इससे लिटिगेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर लिटिगेंट्स भी इस बात को समझें कि हमारा भी रोटी रोज़गार इसी से है। अगर काम चलता है तो हमें पैसे मिलते हैं, अदरवाइज़ तो हम भी बैठे रहते हैं, रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते। हम वकला का भी यही आलम है। तो यहाँ स्ट्राइक जो हो रही है ये सिर्फ इसी वजह से है कि अपने हकूक़ का दिफ़ा करना है। हम अपने हकूक़ का दिफ़ा करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं, एक हैं। यहाँ कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। उनकी सियासी वाबस्तगी किसी और जमात से, मेरी किसी और जमात से। इसके बावजूद मैं इस स्ट्राइक को सपोर्ट करता हूँ। मेरे साथी वकला भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं और हम इस स्ट्राइक के अंदर शामिल हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अलम है वकालत का, वो बुलंद रहे और हमेशा हम इत्तेहाद और मुत्तहिद रहें। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज PTI का भी केस है मुराद गल्ले के निशान के ऊपर, तो उस पर कुछ रोशनी डालना पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया वसीम भाई आपने, ज़बरदस्त। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हक़ और सच की जीत होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इस वक्त, जो आज लगा है बल्ले के निशान के लिए PTI के, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला सुप्रीम कोर्ट जो है हमें हमारा निशान अलॉट कर देगा, पूरी उम्मीद है। क्योंकि हक़ और सच का आलम हमेशा बुलंद रहता है और इंसाफ, क्योंकि अदालतें बनी ही इंसाफ के लिए हैं, तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। किसी पार्टी से उसका हक़ छीनना एक जमहूरी माशरे में कोई अच्छा अमल नहीं है, अच्छा फ़ेल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि किसी के इलेक्शन को बिना किसी जवाज़ के कलअदम करार दे दे और पार्टी को तो इंटैक्ट रखे, उसका निशान उससे छीन ले। बड़ी अजीब सी बात है कि पार्टी तो मौजूद है, उसके पास उसका निशान नहीं है। अदरवाइज़ ये होना चाहिए कि पार्टी को भी कलअदम करार दो। पार्टी कलअदम करार नहीं दी गई है। पार्टी माशाल्लाह मौजूद है, कोई दहशतगर्द पार्टी नहीं है, एक जमहूरी पार्टी है। जमहूरी अमल के ज़रिए हम लोग वजूद में आए और जमहूरी अमल के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जमहूरियत को कायम रखने के लिए मैं इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, वो यकीनन हमें हमारा निशान अलॉट करेंगे, हमारे साथ इंसाफ करेंगे और हम मैदान में आएंगे और अपना मुकाबला करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह। सर 8 फरवरी के हवाले से कुछ आप देना चाहेंगे? 8 फरवरी फ़तह का दिन है बल्ले की। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ उस रोज़ इलेक्शन जीतेगी, अपनी हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ उम्मीद रखती है तमाम एजेंसियों से, तमाम इदारों से, कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को तवरीज देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और हम भी नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई नारकी फैले, क्योंकि जितना पुरअमन इलेक्शन होगा उतना ही फ़ायदा होगा पूरे जमहूर का। जमहूरियत को परवान चढ़ाने का एक मौका मिलता है इलेक्शंस के ज़रिए। उस रोज़ किसी भी जमात को जो भी पब्लिक वोट कर दे, पब्लिक जिसको वोट करे वो जीतेगा, वो हुकूमत बनाएगा और हम उस हुकूमत को कबूल करेंगे, क्योंकि जमहूर का फ़ैसला हमेशा अच्छा और सच्चा फ़ैसला होता है और जमहूर को हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर ये मैंने सुना है कि PTI के जो उम्मीदवार हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जा रहे हैं, तो उनको बहुत सारी हडल्स आ रही हैं, तो इस बारे में कुछ आप ब्रीफ करेंगे? जी, हडल्स तो आई थी, आर ओ की हद तक आई थी। आर ने काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं मुस्तरद भी कर दिए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अदालती ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए हम सुरखरू हुए और हमारे तकरीबन फॉर्म्स जो हैं वो बहाल हो गए। और अंदाज़ा हमारे ये कि तक सारे फॉर्म बहाल हो चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ट्रिब्यूनल्स ने हमारे साथ भलाई इस तरह की कि इंसाफ का बोलबाला रखा। इंसाफ का मतलब ही भलाई है, भलाई होती ही इंसाफ के साथ है, उसे जुड़ी हुई है। ROs ने, जो DROs वगैरह जो हैं, उन्होंने हुकूमत का साथ देने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर ऐसा नज़र आ रहा था बज़ाहिर। अदरवाइज़ ऐसा ना होता कि ट्रिब्यूनल्स उन फॉर्म्स को अलाउ कर देते, उन कैंडिडेट्स को अलाउ करते कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।